जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दें। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, परमेश्वरों का परमेश्वर है। उसकी निकटता में आनंद की भरपूरी है। उसने जो चाहा वही किया है। परमेश्वर आज, कल और युगानुयुग एक सा है। वो हमारे बाप दादाओं का परमेश्वर था, हमारा परमेश्वर है और हमारे नाती पोतों का भी परमेश्वर होगा। तो पिता परमेश्वर यहाँ इस प्रत्येक बहन भाई को, बेटे बेटियों को, परिवारों को मेरे प्रभु, उनकी लाइफ से मेरे प्रभु सारे संकट, सारे शराबों को दूर करें। आज के वचन पर आशीष हो, आज की आराधना में तेरी आशीष हो। आप हमारे मध्य में उपस्थित हों, इस भवन के चारों तरफ तेरे लहू के बाड़े हों और पिता परमेश्वर तेरे लोग तुझ में फले फूले हैं और आशीषित हैं। मेरे परमेश्वर प्रत्येक जवान को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, बुजुर्गों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर और पिता परमेश्वर हमारी जिंदगियों से केवल और केवल तेरा नाम जलाल पाए। हाँ मेरे परमेश्वर, जो बहन भाई इस समय टीवी में, मोबाइल पर अपना ये प्रोग्राम देखते हैं प्रभु, इस आराधना में, इस प्रार्थना में मेरे परमेश्वर जो भी देखते हैं प्रभु, उसको 1000 गुना आशीषों से रूबरू कर यीशु के नाम में। आमीन। अपना हाथ उठाएं, अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। अभी हमारे पास समय होगा, हम लोग एक गीत सुन लेंगे, उसके साथ गा सकते हैं। हालेलुया। हम लोग अपने आप को तैयार करें, प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। प्रार्थना करेंगे सच्ची के साथ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु राजा, आपके चरणों में आते हैं आज के पवित्र दिन में। अपने लहू से धो के शुद्ध और साफ कर मेरे परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। गुनाह करके अपराधों को क्षमा कर प्रभु। प्यारे परमेश्वर, आज का दिन तूने हमारे जीवन में दिया और हमको दिखाया, उसके लिए आपका धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, जितने भी बहन भाई यहाँ बैठे हैं प्रभु, सभी को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। और जितने भी ना आ सके उनके घरों में तू उनको आशीष देना मेरे प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता, हर एक बहन भाई के मन और हृदय में तू कार्य कर, हर दुरंगी चाल से उनको बचा के रख मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर पिता। तेरे वचन मेरे परमेश्वर पिता जो हमारे हृदय में काम करते हैं, और तेरे वचन में लिखा है कि मैंने जीवन और शराब दोनों तुम्हारे आगे रखा है, जिसको अच्छा लगे उसे चुन लो मेरे प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, मैं तुझसे मांगती हूँ प्रभु कि लोग मेरे परमेश्वर शराब को नहीं लेकिन जीवन को चुनने वाले हो मेरे प्रभु जी, और तेरी राहों में चलने वाले हो मेरे परमेश्वर पिता। मेरे परमेश्वर, सारी बातें संसार की प्रभु जी इंसान को लुभाने वाली होती है मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन मेरे परमेश्वर तेरा वचन है जो हमें सत्य रास्ता दिखाता है मेरे प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। हर बहन भाई पर तेरी आशीष चाहती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। समीर के लिए तुझसे प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर। सारे बुखार को यीशु तेरे अधिकार में डांटते हैं, सारा इन्फेक्शन यीशु के नाम से बंधे और थक्के में चला जाए मेरे परमेश्वर पिता। आज के दिन में कोई भी बहन भाई अगर बीमार है प्रभु जी, उसकी बीमारी के बिस्तर को पलट दीजिए मेरे पिता। प्यारे प्रभु, अपने वचन के अनुसार उसे उठा कर खड़ा करिए मेरे परमेश्वर। और जिन घरों में मेरे परमेश्वर कलेश पाया जाता है, उनको अपनी शांति दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। ऐसी शांति नहीं जैसा कि संसार देता है प्रभु, अपने हृदय की शांति उनके हृदय में उड़ेल दीजिए मेरे पिता। मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। तू कितना महान ईश्वर है पिता। हमसे पहले प्रभु तूने हमसे प्यार किया मेरे परमेश्वर, और हमारे लिए परमेश्वर अपना जीवन दे दिया मेरे प्रभु जी। मेरे पिता, तेरे वचन में लिखा है कि जो कोई विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु जी पिता, प्यारे पिता, जितनी बहन भाइयों पे प्रभु जी संतान नहीं, तो उनको संतान की आशीष दे। जिन बहनों पे बेटे नहीं है, तो बेटे की आशीष दे पिता। जितने बहन भाई प्रभु बेरोजगार हैं, उनको तो अच्छी नौकरियों से आशीषित कर मेरे पिता। जितने बेटा बेटी परमेश्वर शादी के योग्य हैं प्रभु जी, उन्हें मेरे परमेश्वर अच्छे जीवन साथी दे पिता। मेरे परमेश्वर, जितने परमेश्वर परिवारों के प्रभु कोर्ट केस चल रहे पिता, उन पर तेरा लहू लगाती हूँ पिता। कोर्टों से उन्हें परमेश्वर छुटकारा दे पिता। केसों को जीता मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु पिता, तू अपने बच्चों की सहायता मदद कर मेरे पिता। तेरा धन्यवाद
धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। ईश्वर को पृथ्वी के मालिक तेरा जैसा ना कोई है ना कोई होगा मेरे परमेश्वर। तू भोर का तारा है, हमारे लिए मार्गों का उजियाला है मेरे परमेश्वर पिता। तूने हमारा उद्धार किया है, तू हमारा मुक्तिदाता है मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। जितनी बड़ाई करें उतनी परमेश्वर कम है प्रभु। हर एक के बेटा बेटियों को परमेश्वर यार असनाम रिश्तेदारों को तेरे हाथों में सौंपती पिता। हर परिवार प्रभु यीशु तेरे नाम से बचा लिए जाए मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं अपने पति को परमेश्वर प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। उन्हें प्रभु अपना वचन सुनाने का हियाव दे पिता। पवित्र आत्मा की भरपूरी दे मेरे परमेश्वर पिता। हिम्मत और ताकत दे मेरे प्रभु जी पिता। प्यारे परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाले हो प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ। बेटी दामाद बच्चों पर तेरा लहू लगाती हूँ मेरे परमेश्वर। उनकी भी जरूरत आवश्यकताओं को पूरा करना परमेश्वर पिता। वो भी तेरे डर और भय में आगे बढ़ते जाए पिता। हर दुनियावी बातों से बचा कर रखना मेरे पिता। और प्यारे परमेश्वर तेरे लहू की सुरक्षा उनके चारों तरफ हो। बच्चों के जिनके पेपर चल रहे उनको सहायता मदद करना मेरे परमेश्वर पिता। मेरे परमेश्वर पिता उनकी प्रभु पढ़ाई लिखाई में उनकी सहायता मदद करना मेरे परमेश्वर। जिन बहनों के पति दारू पीते नशा करते हैं परमेश्वर उनको नशे से छुटकारा देना पिता। उन घरों में मेरे परमेश्वर को अद्भुत कार्य करना मेरे परमेश्वर। सारे नशे की आत्मा को यीशु के अधिकार में बांध देते हैं और हुक्म देते हैं उन घरों से निकले और तकवे में चली जाए मेरे परमेश्वर पिता। आने वाली बुरी बीमारियों से बुरी विपत्तियों से छोटे बच्चों को बड़ों को बचा कर रखना पिता। हर एक वायरस से बचा कर रखना पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की परमेश्वर प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनो और ग्रहण कर यीशु के अधिकार में आमीन। बदले में हमारे परिवार को सुरक्षा देता है। शैतान तो चोरी करने नाश करने घात करने आया। शैतान नहीं चाहता कि कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे। पर ये बात सत्य है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा, भीतर बाहर आया जाए करेगा, अच्छा चारा पाएगा और परमेश्वर उसके विश्वास का उपाय करेगा। प्रत्येक जवानों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, सबको अपनी सुरक्षा दे। और जितनी बातों को लेकर प्रार्थनाएं की गई, प्रभु तेरी आंखें खुली, तेरे कान लगे रहे, तेरा शक्तिशाली हाथ प्रत्येक जन पर बना रहे यीशु नाम। आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग अपनी बाइबलें खोल लें। ये समय होगा कि हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आमीन। हर दिन परमेश्वर हमको अपने वचन के द्वारा आशीषित करता है। बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन है। इसको आप जितनी बार पढ़ेंगे ये वचन आपसे हर बार नई तरह से बात करेगा। हालेलुया। आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से 3 बातें। मसीही अंगीकार में जो बाधाएं हैं उस विषय को लेकर हम लोग 3 बातें देखेंगे कि बहुत लोग अच्छे काम करने के लिए बोलते ना कल कर लेंगे। सांसारिक मोह, लोग अपने ही हित की सोचते हैं, दूसरे के हित के विषय में नहीं सोचते। हालेलुया। लोगों का भय, मैं विश्वास करूंगा परमेश्वर के पीछे चलूंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे ये नहीं, परमेश्वर क्या चाहता है। यदि हम वो करेंगे तो परमेश्वर धरती पर हमको लंबी आयु देगा और सारे संकटों से छुटकारा भी देगा। आमीन। हालेलुया। मत्ती की किताब 24 उसकी 9वीं आयत। तब वो कलेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण समस्त जातियां तुमसे घृणा करेंगी, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। आप अच्छा काम करेंगे, आपको चारों तरफ से परेशानी आएगी। परेशानी कैसे? कोई दोस्त नाराज हो रहा है, कोई रिश्तेदार नाराज हो रहा है, कोई पड़ोसी नाराज हो रहा है। और जब समस्याएं परिवार पर आती है तो क्या पड़ोसी, क्या रिश्तेदार कुछ मदद करते हैं? कोई नहीं करता।
बारीकाई से कभी सोचना कि ये धरती को, इस आकाश को, मुझको किसने बनाया है, कौन है? तो एक ही जवाब आएगा आपके अंदर से कि मुझको बनाने वाला परमेश्वर है। मुझको बनाने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर ने मुझे अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया है। उसने मुझे स्वतंत्र किया है, मैं अच्छी चाल चलूं या बुरी चाल चलूं। अच्छी चाल चलूंगा तो आशीष पाऊंगा, और बुरी चाल चलूंगा तो शैतान तो कभी भी फाड़ खाएगा। जैसे दिन है वैसे रात भी है, जैसे स्वर्ग है वैसे नरक भी है। परमेश्वर कहाँ पर है? परमेश्वर स्वर्ग में है। वो सारे काम वहीं से करता है। कितना अच्छा संबंध है हमारा कि हम धरती पे प्रार्थना करते हैं, वो सुन लेता है। क्या ये बात सत्य है? सत्य है तो हम ये बात प्रकट कर सकते हैं कि वो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। मनुष्य दो काम अपनी मर्जी से करता है। अपनी मर्जी से कोई चीज खाएगा और अपनी मर्जी से कहीं जाएगा। उसके साथ दो पैर वाले के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? मेरे साथ नहीं की किसी ने, आपके साथ की है क्या? नहीं। बस माता पिता बच्चों को सुबह जल्दी उठाते हैं, तैयार करते हैं, नहीं परमेश्वर के भवन में जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर कहता है पूरे हफ्ते काम कर और 7वें दिन परमेश्वर के भवन में जा और विश्राम कर, तो परमेश्वर तुझे पूरे हफ्ते की आशीष देकर भेजेगा। हालेलुया। हम लोग उसको अंगीकार तो करें, परंतु हम अगर अच्छे काम नहीं कर सकते तो हम लोग परमेश्वर के विरोध में बुरे काम भी ना करें। नहीं, मान लो मेरी बहन विश्वास कर रही है, तो मेरा कोई कर्तव्य नहीं कि मैं उसको विश्वास से भटका दूं। और बहुत लोग ऐसा ही करते हैं, खुद तो बचेंगे नहीं, दूसरों को भी नहीं बचने देंगे। जैसे शैतान सोचता है मैं तो नरक में जाऊंगा ही, मेरे साथ एक बड़ी भीड़ भी नरक में चली जाए। शैतान के लिए भविष्यवाणी हो चुकी है कि वो नरक में डाल दिया जाएगा और उसके अनुयायी भी उसके साथ डाल दिए जाएंगे। हालेलुया। पर जो कोई परमेश्वर को पहला स्थान देता है, उसका आज का दिन अच्छा होगा, उसका कल भी अच्छा होगा, उसका आने वाला समय, उसका भविष्य अच्छा होगा। केवल परमेश्वर है जो झूठ नहीं बोलता, नहीं तो सारी दुनिया झूठ बोलती है। आपको आंसू निकलता है, आपको दर्द होता है, परमेश्वर निहारता है, आपके आंसू को पहुँच डालेगा, आपके दर्द को हटा डालेगा, आपकी दुनिया बदल देगा। किसी की दुनिया बदली है उसने? आज कोई मेरे से कह नेपाल तो यार प्रार्थना करना छोड़ दे, मैं कहूँगा भाई मैं जीना छोड़ सकता हूँ, परंतु परमेश्वर से अलग होकर तो वैसे ही मर जाएंगे। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ वचन में जो आपने सुना है, तब वो कलेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण समस्त जातियाँ तुमसे घृणा करेंगी। करने दो, हमारे हिस्से का जो दुख है ना वहीं खत्म हो जाएगा। यहाँ के दुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत ना होगा। आज हम लोग कैसी परिस्थिति में हैं? ज़्यादा दुख है तो ज़्यादा प्रार्थना करें। कोई आनंदित है तो परमेश्वर के भजन गाए, परमेश्वर के वचन को पढ़े। कोई दुखी है तो प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना के प्रभाव से आप सब कुछ कर सकते हैं। आमीन। परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। उद्धार के विषय में बाइबल को छोड़ और कोई ग्रंथ नहीं कहता। लोगों को तो ये भी नहीं पता है मेरी बहन मेरे भाई कि परमेश्वर का नाम क्या है। ऐसे तो हम कह सकते हैं बहुत सारे आदमी हैं, परंतु यहाँ जितने हैं ना सबका नाम है। ठीक वैसे ही बहुत अपने आप को दावा करते हैं कि हम परमेश्वर हैं, परंतु परमेश्वर का नाम है यहोवा परमेश्वर। उसने पूरी दुनिया से इतना प्रेम किया कि उसने अपने अकलौता पुत्र स्वर्ग से धरती पर भेज दिया। केवल यीशु मसीह है जो सारी दुनिया के लिए मारा गया, गाड़ा गया और सूली पे चढ़ा दिया गया और तीसरे दिन जी उठा। आमीन। यदि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है, वो जीवित परमेश्वर है, आपका इतना बोलना, अंगीकार करना, आपने जीते जी अपना उद्धार कर लिया।
आप शैतान की बहुत सी बातों से बच जाएंगे। हालेलुया, आमीन। एक दिन तो हमें धरती छोड़ के जाना है, बोलिए। कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल, 100 साल तक तो कोई जाना भी नहीं चाहता। मैंने भी कह दी प्रार्थना की, मैं परमेश्वर जब तेरी इच्छा हो ना ले जाना। और ये बातें यहाँ से नहीं, यहाँ से निकलती हैं। आमीन। और एक बात और है, यदि आप परमेश्वर का वचन प्रतिदिन पढ़ते हैं, आप धरती पर लंबी आयु जिएंगे। आज सुबह भोर में भी मैंने 9 चैप्टर, 9 लाइनें नहीं, 9 चैप्टर बाइबल पढ़ी है। मैं इसलिए बार बार बताता हूँ आपको कि मैं यदि 9 पढ़ने की हिम्मत कर रहा हूँ बुढ़ापे में, तो कम से कम तुम 1 चैप्टर तो रोज पढ़ लो। फिर देखना परमेश्वर, तुम्हारा वचन, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कैसे काम करता है। हालेलुया। उससे ना डरो जो शरीर को घात करते हैं, उससे ना डरो जो शरीर को घात करते हैं, पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। हालेलुया। वरन उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है। वो कौन है? वो परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि परमेश्वर ने सारा अधिकार अपने पुत्र यीशु मसीह को दे दिया है और वो स्वर्ग के द्वार पर खड़ा है। यदि धरती पर रहकर आपका संबंध उसके साथ अच्छा है, आपने उसकी बातों को पहला स्थान दिया है, बाएं पसारे वो आपको अपने सीने से लगाएगा और मेरी बहन, मेरे भाई, आपको वहाँ रखेगा जहाँ वो स्वयं रहता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ परमेश्वर एक बात और कहता है, नीति वचन में कहता है 1:23 में, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ और सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे ऊपर उड़ेलूंगा, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगा। परमेश्वर अंत के दिनों में जल्दी से सुन लेता है। अभी अनुग्रह का समय है। आज कोई झूठ बोलता है तो वो मरता नहीं है। यीशु मसीह जब तक धरती पर नहीं आया था, उससे पहले यहोवा परमेश्वर का कार्य चल रहा था। वो झूठ बोलता था, वो उसी समय मर जाता था। मानो कसम खाई और बंदा गया। आमीन। अभी हम लोग झूठ से कोई नहीं बचा सिवाय यीशु मसीह। यीशु मसीह प्राण देने तक वफादार रहा। उसने एक ही बात कही, मेरी नहीं, मेरे पिता की इच्छा पूरी। आमीन। अरे हम लोग उसकी जीवनी यदि पढ़ते हैं, उसके विषय में जानते हैं, तो उसके बताए हुए रास्ते पे यदि इतना भी चलते हैं तो वो इतनी बातों से भी वो आपको धर्मी ठहरा देगा। आमीन। हालेलुया। हमको मसीही को अंगीकार करना है, उसके काम में रोड़ा अटकाने की जरूरत नहीं है। आमीन। जैसा कि वचन कहता है, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यहाँ परमेश्वर ने अपना द्वार खोल के रखा है। तुम विश्वास करोगे, बपतिस्मा लोगे, उद्धार पाओगे और परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाओगे। आमीन। हालेलुया। दूसरी बात, सांसारिक मोह। आमीन। सांसारिक मोह, रोमियो की पुस्तक 8 उसकी 7वीं आयत, वह ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना ही हो सकते हैं। ना तो व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकते हैं। जो शारीरिक हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक हैं, जो शरीर के चलाए चलते हैं, आत्मा के चलाए नहीं चलते, जो शारीरिक हैं वो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं करेंगे। हालेलुया। पर जो परमेश्वर के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे और बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर पवित्र है। जो परमेश्वर है वो पवित्र है। हम पाप तथा अपवित्रता के साथ परमेश्वर को स्वीकार नहीं कर सकते। हम कहेंगे हम लोग अच्छे काम भी करते रहे, हम लोग गलत काम भी करते हैं, तो परमेश्वर को हम बातों से खुश नहीं कर सकते। हमको
या तो अच्छाई की तरफ चले या बुराई की तरफ चले। बुराई की तरफ चले तो आपकी आत्मा बोलेगी तुम शैतान का काम करो, और अच्छाई की तरफ चले तो तुम्हारी आत्मा तुमसे कहेगी तुम परमेश्वर का काम करो। हालेलुया। हर दिन हम लोग कैसा जीवन जीते हैं, परमेश्वर हमें हर दिन निहारता है, चाहे हम लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर पर चाहे ना करें, हर दिन निहारता है। और एक दिन हमसे हर एक पल का लेखा परमेश्वर हमसे लेगा। आमीन। परमेश्वर वह सब कुछ त्यागने का आदेश देता है जो बुरा है, जो बुरा काम है उसको त्यागने का आदेश देता है कि तुम बुरे कामों को त्याग दो। और ठीक बातें तभी होंगी जब आप परमेश्वर को पहला दर्जा देंगे, पहला स्थान देंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम कहें कि हम उसके साथ सहभागिता रखते हैं और फिर भी अंधकार में चलते हैं तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य पर आचरण नहीं करते। हमको सत्य पर चलना है। 100% कोई पवित्र नहीं है, पर हम लोग परमेश्वर की सी चाल चलेंगे। यीशु मसीह मैंने पहले ही बोला, यदि तुम एक चैप्टर भी पढ़ोगे तो उसका वचन आपके जीवन में आएगा, वो आपको समय समय पर गाइड करेगा और हर एक बुराई से आपको बचा लेगा। आप अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, और जो भी अड़चने हैं, समस्याएं हैं, प्रार्थना के बल से आप उन सबको दूर कर सकते हो। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। हमको किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, समझ रहे हैं? नशा हमको मौत के कगार पर ले जाएगा। मैंने अभी मजदूरों से बात की, अभी 3-4 दिन पहले हमारे थोड़ा काम था, तो मैंने देखा तो उनके मुंह ऐसे यहाँ से भरे रहते थे। मैं बोला भी क्या खाते हो तुम? कहने लगे कि हम लोग गुटखा खाते हैं। मैंने कहा मत खाओ, इसको खाने से तुम्हारे को बहुत नुकसान होगा। मैंने कितने का आता है? कहता है ये 20 रुपये का है। कितने खाते थे? कहता कम से कम 10 तो खाई जाते हैं, 10 से 15। एक मजदूर आदमी इतना गुटखा खा के उस जहर को, और उनको पानी दो पीने को, चाय दो तो पहले उसको बाहर फेंक आएंगे तब पिएंगे। उनको पता है यदि अंदर लेंगे तो अंदर और ज़्यादा लड़बड़ करेगा। पर हम लोग किसी को अच्छी बातें बता सकते हैं, उसको अमल करना, उस पर चलना सामने वाले का काम है। मैं तो कहता हूँ कहीं से तुम्हें अच्छी बातें मिलती है तो उनको ग्रहण कर लो, बुरी बातों की ओर तो कान ही मत लगाओ। आमीन। दाखलत से मतवाले मत बनो, क्योंकि इसमें लुचपन होता है। लोग दारू पीने के बाद गाली गलौज करते हैं, बुरी बातें बोलते हैं, और लोग क्या बोलते हैं? अरे इसने दारू पी रखी है, पागल है। नहीं, कितना गलत काम कर जाता है वो, फिर भी उसको बोलते हैं अरे नशे में, छोड़ दो इसको, जाने दो। परंतु कब तक उसको परमेश्वर बर्दाश्त करेगा? ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेगा। पहले तो नशा शैतान ने ऐसा बनाया कि नशा लोगों को अंदर ही अंदर खा जाता है और उनको मौत के गार को उतार देता है। जोड़े समय से पहले ही परमेश्वर तो जोड़ता है जोड़ों को, पति पत्नी की तो जब जोड़ता है तो लॉन्ग लाइफ जोड़ता है। पर क्या है, नशा उनको समय से पहले ही एक दूसरे से अलग कर देता है। हालेलुया। आमीन। पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से कब भरोगे? जब आप परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलोगे। हो सकता है कोई तुम्हारे घर आके बताए, नहीं तो परमेश्वर तुम्हें कान पकड़कर एक बार तो लाइफ में ले जाएगा वहां पर जहां तुम्हें परमेश्वर के विषय में चर्चा सुनने को मिलेगी। चाहे आप उस पर चलो चाहे उस पर ना चलो, क्योंकि मैंने पहले बोला है कि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है। हालेलुया। वो परमेश्वर की स्तुति करे, उसके भजन गाएं, आत्मिक गीत गाएं, और अपने मन में प्रभु के अच्छे अच्छे गीत गाए, कीर्तन करे, और सदा प्रभु यीशु मसीह में बना रहे। बहुत लोग हैं खाना बनाते समय, कहीं सफर पे जाते समय परमेश्वर के गाने गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। बहुत बहनें खाना बनाती हैं, प्रार्थना करती हैं, फिर खाना बनाती हैं।
खाना बनाते समय हम नहीं जानते कि वो सुरक्षित है या नहीं है। अभी हम लोग, मैं ससी छत पे गए, मजदूरों के साथ बैठ के चाय पीने के लिए, तो इससे पहले कि वो चाय हम लोग उठाते उसमें हमसे पहले इतनी मोटी मकड़ी गिर गई। रात का अंधेरा होता तो हम तो चूस जाते, उसको नुकसान होता। तो परमेश्वर एक बात कहता, ध्यान से सुने, कोई नाशवान वस्तु भी यदि आप गलती से पी गए अनजाने में तो उसका असर आपको नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को बाहर से भी और अंदर से भी सुरक्षा देता है। जब यीशु मसीह आपके अंदर आएगा, आपके अंदर से क्रोध, लड़ाई झगड़ा, गाली देना, बीमारियां, रोग सब चले जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषों से मालामाल करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। आप अपना हाथ यहाँ रखें और बोले, मुझे परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। ये हवा हमें लग रही है, महसूस कर रहे हैं। जब हमारे प्रियजन, मेरे दादाजी मेरे सामने मेरे उनकी आत्मा निकली, मैं नहीं देख पाया। हमारे पास आंखें, हम दो चीज़ नहीं देख सकते, आत्मा नहीं देख सकते और हवा को नहीं देख सकते। पर एक बात ध्यान से सुने, जब आप परमेश्वर की भक्ति करेंगे, सुबह 5 मिनट करें, शाम को 5 मिनट करें, दिन में 1-2 बार धन्यवाद दें यीशु को, कुछ दिन में ऐसा होगा कि आपको भरी गर्मी में भी सर्दी लगने लगेगी। तब उस दिन आप जान लेना कि मुझे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य ने छू लिया है। या फिर आपको सर्दी में भयंकर गर्मी लगने लगेगी, ये उसका वादा है कि जब मैं तुम्हें छूंगा तो तुम्हें पता लगेगा कि मैंने तुम्हें छू लिया है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में अच्छा काम, योजनाओं को परमेश्वर ने अपने प्रभाव के द्वारा डाला है। जब हम विश्वासी हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर प्रभाव डालता है कि हम लोग अच्छे काम करें। बहुत लोग ट्रक छपवाते हैं, बांट देते हैं। मान लो किसी भाई ने 1000 ट्रक छपवाए परमेश्वर के, और उन हजारों में से किसी एक व्यक्ति के जीवन में काम किया, तो मानो उस व्यक्ति का वो काम सफल हो गया, एक आत्मा तो बची। और जब परमेश्वर कहता है तू बचाया गया है मेरी बहन मेरे भाई, तो परमेश्वर तेरे पूरे परिवार को बचाएगा, तेरे आदमी को बचाएगा, तेरे बच्चों को बचाएगा। और जब पति पत्नी परमेश्वर के होंगे तो उनकी औलाद तो ऑटोमेटिक परमेश्वर की हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? हमारा जो शरीर है ये किसका है? परमेश्वर का मंदिर है। बहुत लोग, ध्यान से सुने, छोटा सा मंदिर खरीद के लाते हैं, अपने घर में लगाते हैं, जिसके पीछे चलते हैं उसकी फोटो भी लगाते हैं, उसको बहुत साफ करते हैं। पहले खुद नहाएंगे फिर उसको साफ करेंगे। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं ऐसे रेत मिट्टी में गए और हाथ गंदे हैं तो ऐसे साफ करते हैं, ऐसा करते हैं क्या लोग? नहीं। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर में हम लोग दारू डाल रहे हैं, गुटखा डाल रहे हैं, नाना प्रकार के नशे डाल रहे हैं। हमारे पैसे का भी नुकसान है, हमारे शरीर का भी नुकसान है, और परमेश्वर की आत्मा को दुख पहुंचता है। क्योंकि परमेश्वर एक भी जन के नाश होने से खुश नहीं होता, वो सबको बचाना चाहता है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। और बेटे बेटियां कहाँ से आते हैं? सब परमेश्वर से आते हैं। औलाद जो हमारे पास है ये परमेश्वर ने दी है। देवी देवताओं को भी परमेश्वर ने बनाया था कि परमेश्वर की भक्ति को, उन्होंने बोला हम ही परमेश्वर, हमें पूज लो। आज धरती पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे आदमी हैं जिनके लॉकेट बिक रहे हैं, जिनकी फोटो बिक रही है, लोग उनको धोती करके दिखाते हैं। अरे वो मरेगा उसका न्याय भी परमेश्वर करेगा, मैं मरूंगा मेरा न्याय भी परमेश्वर करेगा। हमारे यहाँ कोई गुरु नहीं है, हम सब बहन भाई हैं और हम सब एक समान हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। तुमको प्रभु यीशु मसीह ने सूली पे चढ़कर अपना लहू बहा दिया। इस धरती में अवतार बहुत हुआ, कोई किसी के लिए नहीं मरा। यीशु मसीह सारी दुनिया के लिए मरा। सूली पे मारा गया, गाड़ा गया कब्र में, तीसरे दिन कब्र से बाहर आ गया। उसके
उसके 12 चेले थे, 12 चेलों के साथ 40 दिन खाता पीता रहा और 40 दिन के बाद जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया। जब उठाया गया तो 500 से ज़्यादा लोग उसको देख रहे थे ऐसे। उसने बोला मैं स्वर्ग में जाता हूँ, तुम्हारे लिए जाकर जगह तैयार करूँगा ताकि फिर तुम्हें आगे ले जाऊँ। और एक बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा सहायक भेजूंगा जो हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारे घर में होगा, जंगल में होगा, जहाज में होगा, रेल में होगा, हर जगह होगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू बहाकर हमें खरीद लिया है। हम उसके लिए पालक बेटे बेटियां हैं। हमको मानो परमेश्वर पर विश्वास किया है, उसने हमें गोद ले लिया है, हमारा उसके साथ अच्छा संबंध है। हालेलुया। अगर मेरा संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा है तो मेरा संबंध मेरी पत्नी के साथ अच्छा है, मेरा संबंध मेरी बेटी के साथ, मेरे पापा के साथ, मेरी मम्मी के साथ, मेरे नाना नानी के साथ, मेरे पोते पोतियाँ, देवते देवते सबके साथ मेरा संबंध अच्छा है। अगर मेरा संबंध परमेश्वर के साथ ही अच्छा नहीं है तो फिर मेरा संबंध किसी के साथ अच्छा नहीं है। हालेलुया। आप पूरी कोशिश करें कि आपका संबंध परमेश्वर से अच्छा हो जाए ताकि आपका घर जीते जी सुरग बन जाए। आमीन। अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर ने यदि मुझे बचाया तो मेरा पहला फर्ज है कि मेरा भाई बहन बेटे बेटियां सब बचाए जाए, चाहे वो चले या ना चले। एक बार हम उनको बता दें। कल को परमेश्वर कहेगा अरे कुणाल, मैंने तेरे को परमेश्वर के बारे में बताया था, तूने अपने पड़ोसियों को नहीं बताया, तूने अपने बहन भाई को नहीं बताया। मेरा पहला काम है मैं बता दूँ, चाहे वो चले या ना चले। कुछ नहीं कर सकते तो जिस गवाही ने मुझे बचाया है वो गवाही बहुत लोगों को बचा सकती है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर के वचन को हियाव से सुनाते रहे। हमको बड़े आनंद के साथ परमेश्वर का काम करना है, ना तो गड़बड़ी के साथ, ना हड़बड़ाहट के साथ। आमीन, हालेलुया। आज मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ कैसी जा रही है, पर मुझे आज बोलने में बड़ा अच्छा लग रहा है। आमीन। कल के ऊपर न टालें। अभी कल की बात है, मेरे पास सराय ख्वाजा से एक जगह है, बॉर्डर से पहले, वहाँ से फ़ोन आया, पाशा साहब हमारे यहाँ प्रार्थना करने आना है। और मैं वहीं था, मैं उनसे मानो 1 किलोमीटर दूर था। मैंने बोला 10 मिनट में आ रहा हूँ। तो उन्होंने, जब मैं पहुँच गया 10 मिनट से पहले, तो उन्होंने बोला क्या यहीं आसपास थे? हाँ जी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई काम है ना, कल के ऊपर न डालें। आप समय निकालोगे तो समय जरूर निकलेगा, पर निकालना नहीं है तो कभी नहीं निकलेगा। हर दिन हमारे आंखों के सामने कैलेंडर होता है। पूरे हफ्ते में हम एक दिन अपने प्रियजनों के यहाँ जाकर उनको प्रभु के बारे में बता सकते हैं। नहीं बता सकते कम से कम प्रार्थना करके तो आ सकते हैं। हालेलुया। कल पर न डालें। सब कुछ जानते बूझते हुए बहुत लोग कल के ऊपर टालते हैं। मसीह अंधकार में कल पर न डालें। यह कल बहुत से जीवनों से लोगों को वंचित कर देगा। ना जाने, जैसे मैंने आपको बताया, हजारों किताबें बांटने के बाद कोई 1-2 व्यक्ति विश्वासी होता है, पर गवाही सुनाने से बहुत लोग विश्वासी होते हैं। मुझे किसी व्यक्ति ने बोला कि भाई मेरे कोढ़ की बीमारी थी, मुझको एक लड़की ने बोला अंकल आप यीशु मसीह का धन्यवाद, आपका कोढ़ चला जाएगा। उसका कोढ़ चला गया। उसने मेरे को बताया भैया मेरा कोढ़ चला गया, आपकी पत्नी अच्छी हो जाएगी। मैंने भी चुपचाप प्रार्थना की, यीशु मसीह मेरी पत्नी को चला गया। मेरी मिसेज को 3.25 टाँके लगे, 275। डॉक्टर ने सर्जरी के बाद बोला 1 महीने सेवा कर लो, मर जाएगी। बहुत हड्डियाँ थी, 13 महीने उसको लहू बहने का रोग लगा।
हमें ये था भी अब 1 महीने में हमारा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरे एक बेटा था, उसकी डेथ हो गई। उसके गम में शशि ने खाना नहीं खाया। 13 महीने लहू बहने का रोग लग गया, मांस खत्म हो गया, हड्डियाँ थी। वो तो ऊपर डॉक्टर ने शशि को बोल दिया 1 महीने सेवा कर लो। उस दौरान परमेश्वर ने हमारे मध्य में एक सरदार जी को भेजा। सरदार जी ने यीशु मसीह के बारे में मात्र 2 मिनट बताया। मेरे कोड़ था, मेरा कोड़ चला गया। मैंने कहा जब उसका कोड़ जा सकता है तो मेरी पत्नी भी अच्छी हो सकती है। मैंने एक ही बात कही, यीशु मसीह मेरी पत्नी को चला कर बस। और लंबी चौड़ी प्रार्थना मैंने ना कल करता था ना आज करता। लंबी चौड़ी प्रार्थना करनी है, अपना दरवाज़ा बंद करें, अंदर कमरे में जाए, घंटों प्रार्थना करें। और मैं एक बात फिर कहूँगा कि वो बहरा नहीं है, वो परमेश्वर बहरा नहीं है जो तुम्हारी बहुत तेज आवाज में बोलोगे तभी सुनेगा। जो बातें तुम्हारे जहन में चलती है ना, उनको दूर से भाप लेता है कि इसको क्या चाहिए। हमें तो भाई मैंने प्रार्थना किया। 21वें दिन शशि को उठ के चलना शुरू हुआ। आज वो हष्टपुष्ट है, तंदुरुस्त है। शैतान ने तो बहुत नुकसान करना चाहा, परंतु परमेश्वर ने आज भी इसको जीवितों के बीच में रख छोड़ा है। फिर भी हम लोग यदि उसके काम करने में कंजूसी करते तो हमारे अंदर कमी है, परमेश्वर के अंदर कमी नहीं है। सेहतमंद आदमी है तो हाथ उठा सकता है अपना। हालेलुया, आमीन। कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी दुसिल्ला को, जो यहूदनी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलाकर उससे विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु में है सुना। आमीन। आज बहुत लोग मुझको और आपको बोलते हैं अरे ये विश्वास करते हैं, इनको बुलाओ अपने घर में प्रार्थना करा। ऐसा कल भी होता था, आज भी होता है। और जब तुम्हारे घर प्रार्थना होगी तो परमेश्वर हो सकता है वो दिन आपके परिवार के लिए बड़ी आशीष का कारण हो, जैसा कि परमेश्वर यीशु मसीह ने, कौन था वो नाटा था जो जकई, बहुत छोटा गिट्ठा आदमी था। भीड़ में अगर वो चलता तो यीशु मसीह को नहीं देख पाता। वो गुलर के पेड़ पे चढ़ गया, चढ़ जाओ। वो गुलर के पेड़ पे चढ़ गया और ऐसे देख रहा था यीशु मसीह को। यीशु मसीह की नजर, यीशु मसीह ने बोला नीचे उतरा। आमीन। और वो नीचे उतर आया। यीशु मसीह उसके घर गया, उससे कहता है आज ही तेरे घर में उद्धार आया है। और वो उसी समय से विश्वासी हो गया। आमीन, आमीन, हालेलुया। वो हमारा होता है, शब्द परमेश्वर के होते हैं। और जहाँ तक हो सके सबके लिए अच्छा सोचें, बेहतर सोचें। क्योंकि फेलिक्स की पत्नी ने पौलुस के द्वारा सुसमाचार को सुना। आमीन। और जब हमको अच्छी बातें मिलती हैं तो उनको ग्रहण करने में कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। अच्छा खाना आपके आगे परोसा जा रहा है, आप खा सकते हैं। एक प्लेट में अच्छा खाना परोसा जा रहा है, दूसरी प्लेट गंदी है, कीचड़ के हाथों से जो परोस रहा है उसको खाने में आपको थोड़ा अटपटा लगेगा। अरे खाने में कीचड़ लगा के रखिए, अच्छा नहीं लगेगा। मुझे साफ सुथरा होगा, आप बोलोगे और दे दो। तो ये परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ सुथरा है, सीधा सीधा है, इसमें कोई छल नहीं है। इसमें हमने कोई ऐसा प्रचार नहीं करेगा हमारे ऊपर से उतर जाए। प्रचार ऐसा हो जो सामने वाले को समझ में आ जाए, यही सुसमाचार है। हालेलुया, आमीन। जब वह धार्मिकता, संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था तो फेलिक्स ने भयभीत होकर कहा, इस समय तो तू जा, समय मिलने पर तुझे फिर बुलाऊंगा। हम लोग कल के ऊपर न टालें, मैं तुम्हें फिर बुलाऊंगा। अरे आज आया है तो आज तू सुसमाचार सुन, आज तू प्रार्थना सुन, और ज़्यादा नहीं भाई इतना सुन ले, यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। आमीन। हमें अपनी योग्यताओं, धन, कर्म अथवा अन्य स्रोतों से पापों की क्षमा अर्जित नहीं कर सकते। हम कहें हम धनवान हैं, पैसे वाले हैं, हम
पापों की क्षमा मिल जाएगी? नहीं। पापों की क्षमा तो तब मिलेगी जब अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। यह केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है। यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है, क्योंकि उसी ने अपने लहू के द्वारा कीमत चुकाई है। हमारे लिए कोई और नहीं मरा। बहुत लोग बोलते हैं ना, अरे फलाना गुरु मर गया, उसने हमारे पाप अपने पर। अरे गुरु अपने में तो ढोद ले। केवल परमेश्वर है सारी दुनिया के पाप को ऊपर उठा लेता है। परमेश्वर को छोड़ा कोई नहीं उठा सकता, यीशु मसीह को छोड़ कोई नहीं उठा सकता। हालेलुया। मात्र हृदय से उस पर विश्वास करना पर्याप्त नहीं। बहुत लोग कहते हैं विश्वास करते हैं, हम तो घर में प्रार्थना कर लेते हैं। बहुत लोग क्या बोलते हैं, हम तो विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास जो है वो पर्याप्त है, हम तो घर में ही प्रार्थना कर लेते हैं। क्योंकि उस पर विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, बुरी आत्माओं भी विश्वास करती हैं कि परमेश्वर है। आमीन। मैं मुंह से उसका अंगीकार करना चाहता हूँ ताकि वह अपने पिता के सामने जो स्वर्ग में है हमारा अंगीकार करे। हम यहाँ बोलेंगे प्रभु मैं तुझे अंगीकार करना चाहता हूँ तेरा धन्यवाद, तो स्वर्ग में परमेश्वर यीशु मसीह अपने पिता के सामने हमें अंगीकार कर लेगा। आमीन। हालेलुया। मसीह का अंगीकार करना सत्य प्रतिक्रिया है। हमें सचमुच विश्वास करना है। हालेलुया। जो जीवन में हर एक नियमों को क्रियाकलाप, व्यवहार, आचार के द्वारा प्रकट करना बहुत जरूरी है। हम अपने क्रियाकलाप से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो ये हमें प्रकट करना है। मैं सुबह कृष्ण को फोन करता हूँ, भाई 2-3 लड़के भेज फटाफट। नहीं, कलीसिया के बच्चों को फोन करता हूँ, सुबह सुबह जल्दी आओ। क्योंकि लेट काम शुरू करना शैतान का काम है। अपनी अच्छी बातों को छोड़ो, पहले परमेश्वर का काम कर लो। और आज नहीं तो कल ये काम तुम्हारे आंखों के सामने आएगा और तुम्हें आशीष देगा। हालेलुया। विशेष परिस्थितियों में यदि कोई गुप्त रूप से मसीह को अंगीकार करता है, यह भी बाइबल के विपरीत है। बहुत लोग विश्वास करते हैं पर चुप रहते हैं, ना तो घर में मम्मी को बताते हैं, ना पापा को, ना पत्नी को, ना किसी, बस विश्वास करते हैं। वो भी विपरीत है, वो भी विश्वास अच्छा विश्वास नहीं। विश्वास को प्रकट करना होगा। आमीन। विश्वास को प्रकट करना होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक गुप्त विश्वासी था प्रभु यीशु मसीह के समय, उसने साहस के साथ अपने विश्वास का अंगीकार किया। आमीन। अरमतिया नाम का एक व्यक्ति था, उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और कहा मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। किसी मसीह विश्वासी के लिए मसीह के अंगीकार को अधिक समय के लिए गुप्त रखना संभव नहीं। आप अगर विश्वास करते हैं और गुप्त में रखते सारी बातें तो अच्छी बात नहीं। आज निर्णय कर लें, आज अवसर है, वह आपके उद्धार को अनंत जीवन से जोड़ देगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपके उद्धार को अनंत जीवन से जोड़ देगा। आप युगानुयुग जीवित रहेंगे, आत्मा कभी नहीं मरती। प्रार्थना के साथ गंभीरतापूर्वक विश्वास करें और सही निर्णय करें। आपकी आत्मा बताएगी कि मैं अच्छा काम करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, या बुरा करने जा रही हूँ, बुरा करने जा रहा हूँ। निर्णय आपको करना है, किसके साथ चलना है। आमीन। आइए अपने आप लोग करें, 1 मिनट अपने परिवार के लिए दुआ करें। सामर्थी परमेश्वर, या बैठा हुआ प्रत्येक जन तुझमें फले फूले आशीषित हो, कि जिंदगी से जुड़ी जरूरतों को पूरा कर। ये परिवार मेरे परमेश्वर, तो जीवित परमेश्वर में फले फूले आशीषित हो। बेटे बेटियों को, परिवारों को आप सुरक्षा देना, आशीष देना, मालामाल करें यीशु नाम में। तेरा वचन सुना है, उनके हृदय तैयार हो यीशु नाम में। आमीन। हालेलुया। अभी हमारे पास समय है, हम लोग गीत सुन लेंगे। अपनी भेंटों को परमेश्वर सब चढ़ा सकते हैं। कोई 2 जवान बच्चे आगे आइए, सब लोग अपना हाथ पर बढ़ाएं, भेंटों के लिए दुआ करेंगे। सामर्थी परमेश्वर, आप हमें धन देते हैं, उसमें से हम भेंट आपके लिए निकालते हैं। भेंटों को तेरे से समाचार के लिए देते हैं। बदले में मेरे परमेश्वर, ये भेंटें तेरे बच्चों के लिए द्वार खोलती हैं। और मेरे परमेश्वर, जब हम अपना दशवांश तुझको देते तो हमारे ऊपर से सब श्रापों को दूर करता है। ये दशवांश पर भेंटों पर तेरी बड़ी आशीष हुई।
आमीन, हालेलुया। अभी हमारे पास समय है परमेश्वर की स्तुति। कोई तेल या पानी लाया कृपया कर उसको ऊपर उठा दें। यदि आप तेल लाए हैं, पानी लाए हैं, उसको ऊपर उठा दें। उसका ढक्कन खोल दें, ऊपर उठा दें। महान और जीवते और सामर्थ्य परमेश्वर, इस पानी को तेरी वेदी पर चढ़ाते मेरे प्रभु, इस तेल को तेरे हाथ में सौंपते मेरे परमेश्वर, तेरा दूना अभिषेक इस तेल पानी बना जाए। जब अपने बच्चों को पिलाते हैं, अपने घर में छिड़कते हैं, इनके घर से, इनके परिवार से सब संकट, सब शराबों को दूर कर, और पिता परमेश्वर के बच्चों को उत्तम आशीष दे, परिवारों को संभाले यीशु नाम में, आमीन। इस पानी को अपने घर में ले जाकर अंदर से बाहर तक छिड़के अपने परिवार को पिलाए। बीमारियों से, रोगों से, अंधकार की शक्तियों से परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। अब हमारे समय कोई बीमार है तो अपने घुटने पे बैठ जाए। यदि कोई बीमार है तो घुटने पे बैठ जाए। आपको कोई और परेशानी है, कोई कोर्ट केस चल रहा है आपका, किसी से लड़ाई झगड़ा है, तो अपनी जगह पर खड़े हो जाए। आपका किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, कोई और समस्या है, अपनी जगह पर खड़े हो जाए। बीमार है तो घुटने पे बैठ जाए। सामर्थी परमेश्वर, या बैठे हुए प्रत्येक बहन भाई को मेरे परमेश्वर तेरे खून में नहीं लाते हैं। मेरे परमेश्वर, जो लोग घुटने पर हैं उनके सर से लेकर एड़ी तक सारी बीमारियों को, सारे रोगों को बांध कर देते हैं। उन बच्चों के आगे लहू सड़का अपना सर नीचे लगाए। जो घुटने पर बैठे हैं अपना सर नीचे लगाए, जमीन पर लगाए, नीचे फर्श पे। पिता परमेश्वर की जिंदगी से सारी दर्द, सारी बीमारियां, सारे संकट कट जाए यीशु नाम में। प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह, जो लोग खड़े हैं उनके ऊपर से सारे कोर्ट कोर्ट से छुटकारा दे, लड़ाई झगड़े से, बुरी बीमारियों से, बुरे रोगों से बचा के रखना, परिवारों को अपनी सुरक्षा देना। और परमेश्वर, जो लोग खड़े उनके हाथ में तेरा दूना अभिषेक आए, अपना हाथ अपने सिर पर रख ले, यीशु मसीह के लहू से आशीष हो जाए। आमीन, हालेलुया। कृपया सब लोग बैठ जाए। अपने दोनों हाथों को हम पहले आशीष की प्रार्थना करेंगे। सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमारे यीशु मसीह का वचन खुदावा अपनी मोहब्बत और पाक रूह की शक्ति अब से लेकर हम सब ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह। एक बोर्ड पर नोटिस पे लिखा हुआ है, अभी नवंबर 4 तारीख को, ध्यान से सुने, यहाँ पर हम लोग, कुछ लोग जानते हैं, हम लोग साल में एक बार एमपी जाते थे मीटिंग के लिए, पता है कुछ लोगों को। कुछ लोग गए भी हैं मेरे साथ, बहनें भी गई हैं, भाई भी गए हैं। तो हम यहाँ से 25-25, 30 लोग जाते थे, और वहाँ पंचा भाई भी कई बार गए। वहाँ जाते थे तो वहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक परमेश्वर की स्तुति, आराधना, प्रार्थना, परमेश्वर की स्तुति, आराधना, प्रार्थना होती थी। हम लोग एक दिन जाने में लगता था, एक दिन आने में, और 4 दिन वहाँ पर हम लोग स्टे करते थे, वहीं रहते थे। और अभी क्या है, सब दूर दूर नहीं जा सकते, इसलिए वो जो 4 दिन का जो प्रोग्राम है, हालेलुया, तो यहाँ पर हम लोग 4 तारीख को वो प्रोग्राम कर रहे हैं। आमीन। 4 तारीख की शाम को 7 बजे से 8 बजे 1 घंटे की मीटिंग है। आपका मोबाइल में फोटो खींच सकते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है ऐसा बोर्ड पर। 4 तारीख को, 4 नवंबर को 7 बजे प्रार्थना होगी और 8 बजे समाप्त। आमीन। उसके बाद फिर 5 तारीख को, मैं बोल देता हूँ, 5 तारीख को सुबह 11 बजे प्रार्थना शुरू होगी और ये 12 बजे समाप्त हो जाएगी, 1 घंटे की। आपको थोड़ा मेहनत तो लगेगी, हालेलुया। और उसी 5 तारीख को जब 12 बजे अपने घर जाओगे, फिर शाम को 7 से 8 1 घंटे की फिर प्रार्थना होगी। और इन दिनों, ये जो दिन है, इनमें छुट्टी है सबकी। हो सकता है आपको 2 बार आना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार मीटिंग है, 2 बार आना पड़ेगा। आमीन। 6 तारीख को भी वैसा ही है। 6 तारीख को सुबह 11 बजे मीटिंग होगी, 12 बजे समाप्त हो जाएगी। और 6 तारीख की शाम को 7 बजे शुरू होगी और 8 बजे समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इन दिनों में छुट्टियां हैं आपके पास, आप जरूर आएँ और इन मीटिंगों का आनंद लें। हमने तो बहुत बार लिया है और अब फिर लेंगे, क्योंकि मैंने पहले बोला, बाइबल को कितनी भी बार पढ़ लो,
हर बार आपको नए सिरे से बात करेंगे। आमीन। तो 4 तारीख से 7 नवंबर तक, 7 नवंबर तक यहीं पे मीटिंग होगी। आप समय पे आएँ और इन मीटिंगों का आनंद लें। सबको जय मसीह की। कोशिश करें अपने जवान बेटा बेटियों को जरूर लाएं। आपके पास जवान बच्चे हों उनको जरूर लाएं, ताकि उनको बातें सुनने को मिले और उनके मन परिवर्तन हो, उद्धार पाएं और परमेश्वर के राज के वारिस हो जाए। सबको जय मसीह की।